नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। फरीदाबाद तिगांव विधानसभा के पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिकों ने तिगांव भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर जी को दिया पूरा समर्थन। क्या कहा तिगांव के सैनिकों ने, देख पूरी खबर। विधानसभा से हूँ और हमारे पूर्व सैनिक हम राजेश नागर तो विधायक जी के टिकट पे खड़े हैं, लेकिन हम जितने सैनिक हैं हम मोदी जी और बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम राजेश जी के साथ जुड़े हुए हैं। जो टिकट बीजेपी का है, बीजेपी के टिकट के साथ पूरे पूर्व सैनिक हमारी ये पेंशन बढ़काई है सबकी, पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़काई है। तो हमें जो पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करती है हम उसके साथ हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेमचंद है जी। मैं तिगांव विधानसभा से आज राजेश नागर जी को समर्थन दिया है लगातार, और चुनाव प्रचार भी आज खत्म हो जाएगा। और जैसे भी जो आगे जो चल रहा है हमारा, तो हमारे खुद की बात है। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले देश, जिसके लिए हमारे पूरे दोस्त के साथ में जनता पार्टी काम करेंगे, तो उसी जो उसके साथ में हमें पूरा समर्थन दें। जी, क्या नाम आपका? नरेंद्र नागर। जी, नागर साहब आज नागर साहब को सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले तो सपोर्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा भाई है वो, जी। मैं भी तिगांव से, वो भी तिगांव से। जी। दूसरा, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हाँ। बीजेपी को मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ। बीजेपी वो एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें सब कुछ हाँ। दिया है, तो हम क्यों छोड़ेंगे उसको? हाँ। कांग्रेस ने क्या दिया हमको? गुलामी दी। आगे मत करवाओ मेरे से, बस इतना ही बहुत है। मैं बीजेपी के साथ हूँ, बीजेपी का पक्का समर्थक हूँ, और अपने तन मन धन और बच्चों के साथ भी रहूँगा। आने वाली पीढ़ी से भी कहूँगा बीजेपी के साथ ही रहना है। धन्यवाद। जी, मैं कैप्टन सुधीर पायला, हम पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी ने सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए बहुत बढ़िया काम किए। ORUPIया देख लो, अभी सबके खाते में ORUPI का क्रेडिट आ चुका है, सबकी पेंशन बढ़ी है। पूर्व सैनिकों के लिए, सेवारत सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। कांग्रेस एक लुटेरी, चोर, गद्दार, देश की गद्दार पार्टी है, इसलिए उसकी तरफ मतलब जाने का दिल ही नहीं करता है। तो हम पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं, राजेश नागर के साथ। जी, क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? ऑनरी कैप्टन राजेश अघाना मेरा नाम है। हम सबसे पहले तो टैक्स पेयर हैं, किसान पुत्र हैं और आर्मी से सर्विस करके आए हैं। तो हमें देश की उन्नति, क्षेत्र का विकास और अपने धर्म की रक्षा के लिए हमने जो पूरी पार्टियों में देखा, तो बीजेपी के अलावा हमें कोई भी ऐसी पार्टी नहीं लगी जो हमारे इन तीन चीज़ों की रक्षा करे: देश की उन्नति, क्षेत्र का विकास और हमारे सनातन धर्म की जो रक्षा कर रहा है वो बीजेपी पार्टी। इसके लिए हम भाई राजेश के साथ में तन मन धन से उनका साथ देंगे, और आगे भी जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारी ये पूरी एक्स सर्विसमैन की जो भी टीम है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेगी। हमें देश की उन्नति और क्षेत्र का विकास और धर्म की रक्षा चाहिए। इसके लिए हम पूर्ण रूप से राजेश जी का समर्थन कर रहे हैं, और आगे भी जो भी बीजेपी पार्टी से इस क्षेत्र में खड़े होंगे हम उनके साथ में रहेंगे। धन्यवाद। जी, क्या नाम आपका? फ्लाइंग ऑफिसर जोशी। जी, तुलसी जी। हम राजेश भाई से काफ़ी दिन से जुड़े हैं, हम छोटा भाई समझते हैं। उनके पापा ने हमारे यहाँ पे कॉलोनी काटी, अभी एनक्लेव के नाम से उसी में हम रहते हैं। हमारा तो वैसे भी समर्थन है, डबल समर्थन है उनका हमारा, हाँ। वहाँ से भी, कॉलोनी की तरफ से भी और पूर्व सैनिकों की तरफ से। तो हमारे उनसे बहुत बहुत हम आशा करते हैं वो बहुत बहुत से जीतेंगे और हमारे लिए आगे तरक्की के द्वार खोलेंगे। दुगल जी, कहीं सामाजिक कार्य और कहीं अब विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं आप जो है लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए, मतदान ज़रूर करें। और आपका एक प्रयास था कि ग्रेटर फरीदाबाद में हर सोसाइटी में बूथ बने, वो प्रयास कहीं ना कहीं सिद्ध हुआ और उपायुक्त ने माना भी और उसको करवा भी दिया है। और आज राजेश नागर जी के तमाम आपके पूर्व सैनिकों के साथ समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? आज मुद्दा जो है वो ये है, और मुद्दा रहा भी है, कि हमारे जो पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक हैं वो राजेश नागर जी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। मैंने ये देखा है पिछले 5 साल में, लगभग 4.5-5 साल में, कि जब भी पूर्व सैनिकों को कोई इशू होता है तो वो राजेश नागर जी को फ़ोन कर लेते हैं, उनकी कोठी पे आ जाते हैं। वो बड़े एक्सेसिबल हैं वो, और सभी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग जो है, हमारे साथी जो है, बेशक आपको यहाँ ये लोग देख रहे हो, पर हर व्यक्ति के पीछे जो है कम से कम 200 आदमी जो लगा हुआ है। और चाहे वो अधाना पट्टी का कार्यक्रम हो, चाहे वो किसी चीज़ का कार्यक्रम हो, लोग वहाँ आते हैं। आज नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं, इसलिए हमारी थोड़ी संख्या कम हो गई है, अदरवाइज़ हमारे काफ़ी लोग वहाँ गए हुए हैं। और उनके कार्यालय में उनके लिए काम करना, उनके नियत जो दिए हुए कार्य हो वो भी करना, ये सब हम राजेश नागर जी के लिए करते रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वो एक मान्य ऐसा नेता है जो कि हम सबके काम आता है।
दूसरी बात, अगर मैं राजेश नागर जी के अचीवमेंट गिनाना चाहूँ तो मुझे लगता है आपको समय कम पड़ जाएगा, चाहे वो ग्रेटर फरीदाबाद का नाम हो, चाहे वहाँ SDM ऑफिस खुलवाना हो, चाहे स्कूल का अपग्रेडेशन हो, चाहे सड़कें बनवाना हो, चाहे गलियों में वो लगवाना हो, क्या नाम इसका, टाइल वगैरह लगाना हो, नालियाँ पक्की करवानी हो, चौक चौराहों पे लाइटें लगवाना हो। यहाँ तक कि उन्होंने एक सभा में मुख्यमंत्री के सामने, मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला, मुख्यमंत्री के सामने बोल दिया था कि मुख्यमंत्री जी कुछ लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करते, उनको आज जाओगे तो साथ ही ले जाना आपने। मैंने ऐसा व्यक्ति तो देखा नहीं है। जो निकम्मे है। हाँ, जो निकम्मे उनको अपने साथ ले जाओ। मुख्यमंत्री के सामने सब टॉप मोस्ट प्रशासन बैठा हुआ है, उसके सामने विधानसभा की प्रगति रैली थी। हाँ, प्रगति रैली थी, साथ ही ले गए मुख्यमंत्री जी। हाँ, वो साथ ले भी गए वो। और साथ में उन्होंने, पहली बार मैंने देखा कि विधायक के कहने पे डायरेक्टर जनरल टाउन प्लानिंग यहाँ आया हो, HSVP का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ आया हो, जो DHPVN का जो CEO वो यहाँ आया हो, वो लोगों के समक्ष बैठकर लोगों से घिरा हुआ वो उनकी शिकायतें सुन रहे हैं। तो मेरा तो कहना ये है, हम सभी का कहना ये है कि ये एक ऐसा मौका है जब हमें राजेश नागर जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने उनका साथ छोड़ा और या उनका साथ नहीं दिया तो बहुत बड़ा रिस्क उठाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो कई काम पाइपलाइन में है और कई अभी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो सब अधर में लटक जाएंगे और हम लोगों को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।